नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अब सीधा आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ने जो मुद्दे उठाए हैं और सत्यपाल मलिक जी ने भी मुद्दे उठाए हैं, लेकिन आज तक किसी भी जिम्मेदार राजनेता ने किसी तरीके की कोई बात उसके ऊपर नहीं कही और जो तथ्य उठाए उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। इससे शंका उत्पन्न होती है और जो बार बार देश के लोग जानना चाहते हैं कि वो हुआ क्या था, वास्तविकता क्या थी, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था। ये जो सवाल हर व्यक्ति के जहन में आ रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आज हमारे शक्ति सिंह जी गोविंद साहब आपसे बात करेंगे। पहले भी एक हमारी मीटिंग में हमारे प्रभारी साहब ने भी सवाल उठाया था और पूछा था कि ये हुआ क्या था। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से टिप्पणियां की थी और पता नहीं क्या क्या उनके लिए बोल दिया था। लेकिन आज जब एक से एक जिम्मेदार व्यक्ति और हमारी सेना के सर्वोच्च पद पर बैठने वाले जो लोग हैं वो जब सवाल उठाते हैं तो निश्चित रूप से सवाल जरूर बनता है जिसका देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री जवाब दें। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर के मैं चाहूंगा कि शक्ति सिंह जी गोयल साहब अपनी बात रखें। आदरणीय शक्ति सिंह जी गोयल साहब। थैंक यू अध्यक्ष। हमारे बीच हमारे पंजाब के कद्दावर नेता, हमारे राजस्थान कांग्रेस में राजस्थान प्रदेश के लिए एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, मंत्री मेघवाल जी, भाई आरसी चौधरी और हमारे प्रवक्ता साथी, प्रेस और मीडिया के साथियों, आप सभी का दिल से मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपको पहले हमने वक्त दिया था 4:30 बजे का, पर कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण जब मुझे लगा कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक सेकंड मैसेज निकलवा के 5:30 बजे का टाइम आपको दिया। आप सब आए, आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। राजस्थान की भूमि, यहाँ से ऐसे सपूत निकले हैं कि जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए वो पूरी दिलो जान से लड़े हैं, शहीद भी हुए हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि आज जब आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूं, तभी आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी के साथ राजस्थान के 2 वीर सपूत, एक नायक राजेश कुमार चोटिया और दूसरे शहीद हेतराम गोदारा, ये दोनों की मूर्ति का अनावरण, गोविंद सिंह जी भी साथ थे, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत जी के हाथों से अनावरण हुआ और उसमें साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। कांग्रेस पार्टी ने देश के हित को दल के हित से ऊपर रखा है। हमने कभी भी आतंकवाद पे, सेना पे, विदेश नीति पे हमने राजनीति नहीं की है। आपको याद होगा, भाजपा की सरकार सेंट्रल में थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, भाजपा की सरकार में। यहां से हमारी कैद में जो आतंकवादी थे उनको कांधार छोड़ने गए, पर कांग्रेस पार्टी ने कंधे से कंधे मिला के, राष्ट्र के हित की बात होती थी, आतंक के खिलाफ लड़ने की बात थी, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की सरकार होते हुए उसे समर्थन किया था, मुद्दा नहीं उठाया। बड़ी
दिल को चोट पहुंचे ऐसी घटना घटी। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की सरकार होते हुए उसे समर्थन किया था, मुद्दा नहीं उठाया। बड़ी दिल को चोट पहुंचे ऐसी घटना घटी। हमारे जिसे अर्धसेना बल कहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। आपके मीडिया के साथियों ने राहुल गांधी जी के सामने अपना बूम रखा और पूछा कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी। एक जिम्मेवार राजनेता के तौर पे राहुल गांधी जी ने कहा, मैं कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन नहीं करूंगा। जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदनाएं जताई, हमने नहीं की। आज आपको सवाल होगा कि तो फिर आज कांग्रेस क्यों ये मुद्दा उठा रही है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे सुरक्षा के लिए तैनात जवान को एक खरोच भी आती है, हर हिंदुस्तानी को दर्द होता है। हम राजनीति चुनाव सामने था फिर भी नहीं की। बीजेपी ने हमारी सेना के जवानों के शहीदी के बाद वोट बैंक की राजनीति की, हमने नहीं की। पर आज हम इसलिए कुछ मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि हमारी सेना के 18वें चीफ ऑफ आर्मी शंकर रॉय चौधरी जी, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, सीनियर नेता और राजस्थान के इंचार्ज रंधावा साहब ने, क्योंकि जो शहीद हुए उनमें से कुछ उनके एरिया के थे, जब उन्होंने एक छोटा सा सवाल किया था राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो ये भाजपा वाले बौखला गए थे और इनके खिलाफ केस करने की बात करने लगे थे। मैं आज बीजेपी के उन चट्टो बट्टों को पूछना चाहता हूं कि 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शंकर रॉय चौधरी जी जब सवाल उठाते हैं तो आपके पास क्या जवाब है, वो जवाब आप दें। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। रंधावा साहब इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो कहेंगे, और उसके बाद आपके कोई भी सवाल होंगे, इस सवालों का जवाब देने की हमारी कोशिश रहेगी। फिर से मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। राजस्थान के मीडिया के साथियों के साथ लंबे अरसे के बाद मिलना हुआ, तो मिलकर खुशी हुई। आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। सवाल आपके एक बार फिर पुलवामा का मुद्दा क्यों उठाना चाहती है कांग्रेस? ऐसा क्या आ गया जो सवाल? तो कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस वक्त मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की, जिसमें शक्ति सिंह गोहिल बोल रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे। आर्मी में देश के टॉप मोस्ट पोस्ट पे वो चिंता व्यक्त करे और प्रधानमंत्री जी चुप रहे, तो एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते हम चुप नहीं रह सकते हैं। उस वक्त क्या आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था कि युवा मतदाताओं को कि जब तुम वोट देने जाओ तो पुलवामा को याद करना। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे जवान जो देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनके नाम पे वोट मांगने की साजिश, कोशिश या चेष्टा नहीं की थी। तो आज हम ये मुद्दा, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुछ कहते हैं और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, तो हमें एक और ये
चाइना में कहते एक इंच जमीन नहीं, और उनका एमपी नेशनल काउंसिल का मेंबर कहता है कि 3 से 4 किलोमीटर रोड बना ली चाइना ने हमारे अंदर, तो हमें एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है। और कोई सर, यस, विपक्ष का कहना है, सत्तारूढ़ पार्टी लोगों का कहना है कि जब ये राज्यपाल थे तब उन्होंने क्यों नहीं इस विषय को उठाया। साथ ही ये वही सत्यपाल मलिक है जिन्होंने बोफोर्स के समय राजीव गांधी पर आरोप लगाया था और एक जन मोर्चा पार्टी बनाकर देश में एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया था। क्या उसकी बात पर विश्वसनीयता रखी जा सकती है, क्योंकि वो 89 वाला सत्यपाल मलिक है और आज फिर वही सत्यपाल मलिक दूसरी बात कह रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं 18 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करता हूं। शंकर रॉय चौधरी जी इस देश की सेना के सबसे बड़ा मुखिया रहे हैं। चलो, सत्यपाल मलिक जी उनके बनाए हुए गवर्नर साहब थे, पर उनकी बात का नहीं जवाब देना है तो ठीक है, पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबसे बड़ी पोस्ट पर आर्मी में रहे हुए इंसान जब ये मुद्दे उठाते हैं तो प्रधानमंत्री जी उनका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये सत्यपाल मलिक जी ने खुद कहा कि मैंने फोन करके कहा था, उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज भी दिए थे उसी वक्त पे जब गवर्नर थे, कि इसको एयरलिफ्ट करना चाहिए था, ये गलती है, ये फेल्योर है। उस वक्त भी उन्होंने कहा था, पर उनको कहा गया कि कुछ और बात है, सत्यपाल भाई तुम चुप रहो। तो ये क्यों कहा गया था उस वक्त पे? और अगर हमारे किसी मुद्दे पे, बोफोर्स पे भी सवाल उठाया, आज भी सवाल उठाया, यही दिखाता है कि इंसान सवाल उठाते हैं तो उसकी विश्वसनीयता और बढ़ती है। हमें बोफोर्स में कुछ छुपाना नहीं था। हमारे ऊपर इतने आरोप, हमारे देश के प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया ने मिस्टर क्लीन का बुरी टाइटल दिया था, ऐसे राजीव गांधी जी को बदनाम करने के लिए बोफोर्स का मुद्दा भाजपा लाई। वो खुद शासन में थे और हाईकोर्ट ने कहा कि बोफोर्स में राजीव गांधी का 1 पैसे का करप्शन नहीं है। ये खुद भाजपा शासन में थी दिल्ली में, तब ये साबित हुआ टॉप मोस्ट जुडिशरी में से कि राजीव गांधी ने 1 रुपया नहीं लिया। और जब कारगिल का युद्ध हम जीते तो उसके बाद एक अंग्रेजी अखबार में उस युद्ध को लड़ने वाले एक हमारे फोर्स के अफसर ने आर्टिकल लिखा कि कारगिल उस हाइट पे लड़ाई लड़ी हमने, इस ठंड में हम लड़ाई लड़े जहां कोई वेपन काम नहीं आता था, एक बोफोर्स गन थी जिससे हम कारगिल जीत पाए। तो वो राजीव गांधी जी की सोच थी कि उस वक्त वो बोफोर्स लाए, कारगिल हम जीत पाए थे। और इतने साल रहने के बाद बोफोर्स में क्लीन चिट राजीव गांधी जी को मिली, 1 रुपया किसी ने नहीं खाया था, वो साबित हुआ, ये हकीकत है। सत्यपाल मलिक जी ने यह भी कहा है कि जब वे पुलवामा से रिलेटेड खबर दे रहे थे उस वक्त मोदी जी फोटो शूट करवा रहे थे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए प्राइवेट चैनल के। क्या ये बात सही है? और सेकंड, जब भी आप सेना से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि आप सैनिकों का अपमान कर रहे हो, सेना का अपमान कर रहे हो, पाकिस्तानी हो चले जाओ। डर नहीं लग रहा आपको फिर से उठा रहे वही चीज? देखिए, पहली बात यह है कि मोदी जी फोटो शूट कर रहे थे, वो काफी चैनलों ने चलाया है, काफी मैगजीन में भी आया हुआ, तो वो फोटो के लिए वहां पे थे, वो हकीकत है, उसमें कोई गलत नहीं कह सकते। हमारा कभी भी देश के हित के लिए हमने दल के हित का फायदा नहीं देखा है। देश के हित को ऊपर रखा है, दल के हित को नीचे रखा है। राष्ट्र हित में कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के नाम काम किया है। पर अगर जिसकी डॉटलेस कैरियर हो, जिसका बहुत बड़ा नाम और सम्मान हो, ऐसे 18th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब मुद्दा उठाए और प्रधानमंत्री चुप रहे, तो हमारा धर्म बजाना पड़ता है हमें, और हम ये बात करते हैं इस देश की जनता के बीच। हम ये बात लेके जा रहे हैं जो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उठाई है। और कोई? थैंक यू वेरी मच। Thank you. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। कृपया
मैं कोशिश करूंगा कि मैंने कुछ बातें आपको की है, थोड़ा वक्त कम लेने के लिए डिटेल में नहीं गया हूं, पर वो मैं चौधरी जी को कहूंगा आपको प्रिंट और ईमेल दोनों पे आपको भेज देंगे। और इनका जो ट्वीट है वो आज भी जिंदा है। जो चाइना ने हमारी भूमि में 3-4 किलोमीटर का रास्ता बनाया है, वो बीजेपी का एमपी का ट्वीट मुझे लगता था कि डिलीट करवा दिया होगा, मैंने यहाँ आने से पहले देखा, वो ट्वीट अभी भी जिंदा है। थैंक यू, नमस्कार।